नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केएफसी के बारे में। जो केएफसी रेस्टोरेंट होते हैं उसमें एक आदमी की फ़ोटो दिखाई देती है जिसका नाम कर्नल हार्लैंड सैंडर्स है। आज हम बात करने वाले हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने मजदूरी करके गुजारी, लेकिन पूरे 65 साल के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे इनकी किस्मत बदली और कामयाबी मिली। किन किन मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ा और आखिर में क्यों केएफसी ने ही इनके ऊपर कोर्ट केस कर दिया। आइए बात करते हैं पहले इनके बचपन के बारे में। हार्लैंड सैंडर्स 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के शहर हेनरीविल के करीब एक छोटे से फार्म में हुआ था। इनकी ज़िंदगी की सबसे पहली मुश्किल केवल 6 साल की एज में ही फेस करनी पड़ी, और वो मुश्किल थी जब वो 6 साल के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया और इनकी माँ को पैसे कमाने के लिए सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता। इसी वजह से हार्लैंड को छोटी सी उम्र में ही अपने छोटे भाई बहनों को पालने की जिम्मेदारी आ चुकी थी और मात्र 7 साल की उम्र में वो ब्रेड और वेजिटेबल्स को पकाने के मास्टर हो चुके थे। लेकिन अब उनकी माँ की सैलरी से गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था, इसलिए हार्लैंड ने 10 साल की उम्र में एक फार्म में नौकरी करनी स्टार्ट की, और वह नौकरी थी पशुओं को चारा डालने की। उम्र छोटी होने की वजह से वहाँ पर हार्लैंड का मन कम लगता था और फार्म के मालिक ने हार्लैंड को नौकरी से निकाल दिया। जब हार्लैंड की उम्र 12 साल हुई तो उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली, और उस समय आगाज हुआ एक और प्रॉब्लम का। जो उनके स्टेप फादर थे वो उन बच्चों को अपने साथ रखना नहीं चाहते थे। घर में आए दिन इस बात को लेकर झगड़े होते थे, इसलिए हार्लैंड अपने छोटे भाई बहनों को लेकर किसी रिश्तेदार के यहाँ पर रहने लगे। हार्लैंड ने अपने भाई बहनों को पालने के लिए एक बार फिर से फार्म में नौकरी शुरू की। वो सुबह 6 बजे फार्म में जाते, पशुओं को चारा डालते, बाद में तैयार होकर वो स्कूल जाते। स्कूल से वापस आने के बाद मक्के को छीलने का काम करते। इसी दौरान हार्लैंड पर एक और मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, जिसमें उनको स्कूल से निकाल दिया गया। प्रॉपर पढ़ाई नहीं करने की वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया गया। एक इंटरव्यू में हार्लैंड बताते हैं, स्कूल से निकालने का सबसे मेन रीज़न था कि उसको अलजेब्रा समझ में नहीं आता था। अगले 2 साल तक हार्लैंड ने फार्म में नौकरी जारी रखी, क्योंकि अब खर्च पूरा करने के लिए उनके पास केवल एक ही जरिया था। जब उनकी उम्र 16 साल थी तो उन्होंने सोचा क्यों ना यूएस आर्मी में ट्राई किया जाए, लेकिन यूएस आर्मी में लगने के लिए उस समय 18 साल होना ज़रूरी था। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में एज चेंज करवाई और डॉक्यूमेंट्स में 18 साल के हो गए, जबकि एक्चुअल एज उनकी 16 साल थी। वो यूएस आर्मी में भर्ती हो गए और भर्ती होने के बाद कुछ दिन बड़े अच्छे से गुजर ही रहे थे। यूएस आर्मी को इस बारे में पता लग गया कि हार्लैंड जब सिलेक्ट हुए थे तो उस दौरान उनकी उम्र केवल 16 साल थी, लेकिन फर्जी डॉक्यूमेंट्स देने की वजह से उनको 18 एज में रिप्रेजेंट किया गया। जब यह बात यूएस आर्मी को पता लगी तो यूएस आर्मी ने हार्लैंड को आर्मी से निकाल दिया। आर्मी से निकालने के बाद हार्लैंड की ज़िंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन आए। इसी दौरान उन्होंने शादी भी की। इसी पीरियड में बहुत सी जॉब उन्होंने छोड़ दी और बहुत सी जॉब ने हार्लैंड को छोड़ दिया। बहुत से काम किए उन्होंने, जैसे कि स्ट्रीट कार कंडक्टर का काम किया, रेल रोड फायरमैन का काम किया, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेची, इस तरह के बहुत से काम किए, लेकिन लगातार अपने काम को छोड़ते रहे या काम उनको छोड़ता रहा। उनके कैरियर से तंग आकर उनकी वाइफ जोसेफिन ने उनको छोड़ दिया और इस तरह उनकी पहली मैरिड लाइफ अनसक्सेस रही। अब हार्लैंड 40 साल के हो चुके थे। अब एक बार फिर से हार्लैंड जॉबलेस हो गए। 1930 में सेल ऑयल कंपनी ने हार्लैंड के एक्सपीरियंस को देखते हुए एक बार फिर से गैस स्टेशन चलाने का ऑफर दिया।
और हारलैंड ने बड़ी खुशी से उसको एक्सेप्ट कर लिया। हारलैंड सेल्स बढ़ाने के लिए दोबारा कस्टमर्स की एक्स्ट्रा केयर करने लगा। क्योंकि यह स्टेशन एक हाईवे पर मौजूद था, इसी वजह से आने वाले मुसाफिरों को प्राइवेट तौर पर कुछ चीज़ें उनको खिलाता था। उस वक्त इसने अपने रूम में सिर्फ एक डाइनिंग टेबल रखी हुई थी जहां पर केवल 6 लोग बैठ सकते थे। पहले तो कस्टमर उनकी बनी हुई हॉट कुकीज और स्ट्रिंग बीन्स बहुत पसंद करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने मेन्यू में फ्राइड चिकन को भी ऐड किया। देखते ही देखते फ्राइड चिकन इतना फेमस हो गया कि अब गैस स्टेशन के साथ उन्होंने पूरा रेस्टोरेंट खोल लिया जहां पर 142 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते थे। इस स्टेशन का नाम हारलैंड सैंडर्स कोर्ट कैफे रखा गया। जहां पहले कस्टमर सिर्फ वहां गुजरते वक्त खाना खाते थे, अब दूर दूर से लोग सैंडर्स कैफे आने लगे केवल फ्राइड चिकन खाने के लिए। इसी दौरान हारलैंड को एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले फ्राइड चिकन बनाने में 30 मिनट लगते थे, जिसकी वजह से कस्टमर्स को वेट करना पड़ता था। इस मसले की वजह से हारलैंड के रेस्टोरेंट की इमेज खराब हो रही थी। लेकिन इस मामले को निपटाने के लिए हारलैंड ने एक नई ट्रिक आजमाई। चिकन को पैन में फ्राई करने के बजाय प्रेशर कुकर में फ्राई किया और हैरत अंगेज तरीके से यह ट्रिक काम कर गई। उसने इस ट्रिक के माध्यम से जिस फ्राइड चिकन को पकने में 30 मिनट का समय लगता था, अब वह मात्र 8 मिनट में पककर तैयार हो जाता था। हारलैंड अपने रेस्टोरेंट से बहुत खुश था, दिन प्रतिदिन अपनी रेसिपी में इम्प्रूव करता चला गया। लेकिन अचानक एक और मसले ने जन्म लिया। 1939 को वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हो गया और एक बार फिर से अमेरिकन इकोनॉमिकल क्राइसिस देखने को मिले। हारलैंड के रेस्टोरेंट में कस्टमर्स लगातार कम होते गए और देखते ही देखते लोगों ने घरों से बाहर निकलना कम कर दिया। जो लोग यहां पर आते थे अब वो आने बिल्कुल बंद हो गए और 1942 में हारलैंड की एज 52 हो गई थी। तब उन्होंने हारलैंड सैंडर्स कैफे को ताला लगा दिया। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो हारलैंड ने एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोलने का इरादा किया। क्योंकि अब उनके पास इतना पैसा नहीं था तो उन्होंने रेस्टोरेंट खोलने के लिए अपने एक दोस्त को शामिल किया और जिसमें केंटकी शहर के जॉर्ज टाउन के हाईवे पर एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोला। हारलैंड ने इस रेस्टोरेंट में इतनी तरक्की की कि 1949 में केंटकी के गवर्नर ने उनको कर्नल के खिताब से नवाजा और इसी वजह से हारलैंड का नाम कर्नल हारलैंड सैंडर्स हो गया। जिस दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने रेस्टोरेंट खोला था उनके साथ उनकी बात नहीं बनी और उनको पैसे वापस देकर पूरा रेस्टोरेंट अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद एक मुसीबत और जन्म ले रही थी। जो रेस्टोरेंट हाईवे के ऊपर बना हुआ था, उस रेस्टोरेंट को खरीदने के लिए एक रियल एस्टेट एजेंट उनके पास कॉल करता था और वो हारलैंड से कहता था कि वो इस रेस्टोरेंट को 1,64,000 अमेरिकन डॉलर में खरीद लेगा। लेकिन कर्नल ने इस रेस्टोरेंट को बेचने से साफ इनकार कर दिया। मुसीबत यह हुई कि 6 महीने के बाद ही गवर्नमेंट ने एक न्यू हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसकी वजह से सारा ट्रैफिक यहां से बाईपास हो गया और कर्नल हारलैंड के रेस्टोरेंट के सामने से केवल 10% ट्रैफिक ही जाता था और ऐसे में सेल्स 90% कम हो गई। कर्नल हारलैंड के पास अब रेस्टोरेंट बेचने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा। जो रियल एस्टेट एजेंट उस रेस्टोरेंट को 1,64,000 अमेरिकन डॉलर में खरीदना चाहता था, अब कर्नल हारलैंड ने उस रेस्टोरेंट को 75,000 अमेरिकन डॉलर में बेच दिया। इस वक्त हारलैंड की उम्र 65 साल हो गई थी और सिक्योरिटी के नाम पर उनके पास केवल 105 अमेरिकन डॉलर थे। जिंदगी में कई बार नाकामियां देखने के बाद 65 साल की उम्र में कर्नल हारलैंड को एक आइडिया आया, क्यों न फ्राइड चिकन रेसिपी को फ्रेंचाइज किया जाए।
जिसके लिए उन्होंने अपनी रेसिपी को केंटुकी फ्राइड चिकन्स के नाम से रजिस्टर करवाया और वो अपनी दूसरी बीवी क्लोडिया के साथ मिलकर अपनी कार में एक प्रेशर कुकर रखते और चिकन के साथ अमेरिका के रेस्टोरेंट्स में विजिट करते। वहां रेस्टोरेंट के मालिक को अपना चिकन पकाकर खिलाते। अगर रेस्टोरेंट के मालिक को चिकन पसंद आता तो हाथों हाथ वो राइट्स खरीद लेते। हर एक चिकन पर उनको 4 सेंट दिए जाते थे। हार्लैंड अपनी गाड़ी में घूमते गए और अपनी रेसिपी का नेटवर्क बढ़ाते गए। हार्लैंड ने एक इंटरव्यू में बताया कि कई बार वो रातों को अपनी गाड़ी में ही सोए हैं। बहुत से दिन ऐसे गए जब वो अपने घर तक नहीं गए। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स के नाम से चर्चा होने लगी। 8 साल के बाद 73 साल की उम्र में 600 से ज़्यादा रेस्टोरेंट में उनकी फ्रेंचाइजी जा चुकी थी, लेकिन अब कर्नल हार्लैंड की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और वो ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से 1964 में कर्नल हार्लैंड ने केएफसी कॉरपोरेशन को एक बिजनेसमैन को 16.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर में सेल कर दिया। लेकिन उस दिन यह तय किया गया कि केएफसी के लोगो पर हमेशा कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की तस्वीर ही रहेगी। कर्नल हार्लैंड ही टीवी इंटरव्यू में जाएंगे, यानी केएफसी चलाएगा कोई और, लेकिन फेस कर्नल हार्लैंड का रहेगा। यह एग्रीमेंट साइन कर लिया गया। केएफसी को कर्नल हार्लैंड से खरीद लेने के बाद रेसिपी में कुछ चेंजमेंट किए गए और चेंजमेंट की वजह से हार्लैंड ने कोर्ट में केस किया। जब हार्लैंड ने कोर्ट में केस किया तो उसने बताया कि फ़ोटो मेरी लगाई जा रही है, लेकिन रेसिपी वो नहीं है जो मैंने बताई थी। कर्नल हार्लैंड इस केस को हार गए और हारने के बाद उन्होंने एक और रेस्टोरेंट खोला, जिसमें उन्होंने अपनी बीवी के नाम पर क्लोडिया सैंडर्स के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला। उस रेस्टोरेंट में ओरिजिनल केएफसी चिकन की रेसिपी तैयार की गई और वह रेस्टोरेंट चलाने लगे। जब यह बात केएफसी के उस मालिक को पता लगी जिसने यह फ्रेंचाइजी हार्लैंड से खरीद ली थी, तो उसने कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने हार्लैंड ने जो नया रेस्टोरेंट वाइफ के नाम से ओपन किया था उसको क्लोज करने के लिए कहा। कर्नल हार्लैंड ने उस रेस्टोरेंट को तो बंद कर दिया, लेकिन अपनी वाइफ के नाम के ऊपर उस रेस्टोरेंट को चलाने लगे। आज दुनिया में यदि रियल में कहीं केएफसी की रियल रेसिपी देखने को मिलती है तो आज उसी रेस्टोरेंट में देखने को मिलती है जो कर्नल हार्लैंड ने अपनी पत्नी के नाम के ऊपर खोला था। इस तरह 90 ईयर्स की एज में कर्नल हार्लैंड इस दुनिया को छोड़कर चले गए।